हॉस्पिटल में जब मैं पूरी अकेली रात में गुजारती थी तो इतनी मेरे को खौफ, इतनी मेरे को डिप्रेशन, इतनी मेरे को डर लगती थी कि मेरे को मींस कंटिन्यू करने का अब प्रेगनेंसी मन बिल्कुल नहीं था। एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो गाइज, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ एंड द रीज़न इज़ आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। एंड मैंने इस थंबनेल का टाइटल डाला है कि काफ़ी हॉरेबल प्रेगनेंसी मेरी रही है एंड काफ़ी मेरी मूड स्विंग्स हुए हैं, काफ़ी मैंने बैड डिसीज़न भी लेने का कोशिश किया, तो वो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। वीडियो पसंद आती है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कुछ भी आपको कमेंट्स करना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। ये मैं लास्ट ईयर में मेरी LMP जो थी वो जुलाई की थी, बट मेरे को अगस्त में भी मेरे को ब्लीडिंग हुई थी। बस ब्लीडिंग जो हुई थी बस वो काफ़ी मीन्स थोड़ी सी ही बस रही थी और फिर वो स्टॉप हो गई थी और फिर वो स्पॉट 2 दिन 3 दिन रहते थे, फिर वो कभी बंद हो गए, बट फिर वो कभी कभी स्पॉट आती थी और उसकी जो कलर थी वो रेड कलर की नहीं थी, वो बस डार्क ब्राउन और जस्ट थोड़ी सी वो ब्लैक टाइप में मीन्स थी। सो मेरे को नहीं पता था कि, मेरे को लगा था कि चलो कभी हमारे शरीर में होमोग्लोबिन की कमी हो गई होगी तो इस तरह की हो गई होगी, या कुछ डर्ट्स पार्टिकल्स होंगे वो निकल रहे होंगे, तो बस इस तरह मैंने सोच के ही बस इतना मैंने सीरियस नहीं लिया था। और ना ही ये मेरा प्लान प्रेगनेंसी है, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। सो फिर ये अगस्त फिर आया, क्योंकि जुलाई क्या थी तो आपको 1 मंथ के बाद ही मीन्स 4 to 6 वीक्स के बाद ही आपको सिम्टम्स जो भी आपके रहेंगे वो आपको आना शुरू होंगे। 1 महीने तक तो कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो या कुछ भी हो, बट जनरली वो 6 वीक्स आप कह लो उसके बाद ही आपको सिम्टम स्टार्ट होने लग जाते बॉडी में। सो सेम चीज़ मेरे साथ हुआ 23 to 23 ऑफ अगस्त, कुछ भी ऐसा लगा नहीं, बट जैसे ही फिर 1 वीक्स गए तो ऑलमोस्ट 5 वीक्स के बाद मुझे हल्की हल्की सी नोजिया आ गई थी, बट मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। हो सकता है मैं कुछ फास्टिंग कर रही होगी, हमारे इंडियन के फेस्टिवल्स भी होते हैं, जन्माष्टमी या ये सब में मैंने फास्टिंग कर रखा था, हमारे तीज होते हैं उसमें मैंने फास्टिंग कर रखा था, तो मेरे को लगा कि शायद उस वजह से मेरे को कुछ एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम हो गई होगी, उसके वजह से भी मुझे वॉमिटिंग या नोज़िया जैसी मेरे को फील हो रही है, तो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। जब 2 सितंबर आया तो स्टिल मेरे को लग रहा है कि अभी भी मेरे को नोज़िया क्यों लग रही है, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे को कभी नोज़िया नहीं हो सकती है। मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मुझे ऐसा लगता था, बट ऐसे क्यों हो रहा है बार बार। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो किट्स मंगवाते हैं, चेक करते हैं। चेकआउट किया, फटाफट 2nd लाइन आ गए मेरे को, और 2nd लाइन के बाद फिर हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि मेरे को अगस्त में भी मेरे को जो डर्ट्स आप पार्टिकल्स कह लो मुझे आए थे या थोड़ी सी मुझे पीरियड्स हुई थी। सो मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि 50-50 चांस रखते हैं, तो उन्होंने मेरे को HCG की एक टेस्ट मेरे को लिखा उन्होंने। उसमें क्या होती है, उस टेस्ट से आपको पता चलेगी कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर आप टेस्ट देते, अगर आप वो टेस्ट की रिपोर्ट्स अगर आती है तो आज उन्होंने मेरे को 2 दिन ब्लड टेस्ट लिया था। फर्स्ट ब्लड टेस्ट में मेरी रिपोर्ट 75,000 आई थी, जो डॉक्टर ने बोला काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी आपकी शो हो रही है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकंड, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को थर्सडे को मेरी ब्लड टेस्ट ली गई थी तो फिर वो सैटरडे को ली जाएगी। सो सेकंड जब ब्लड टेस्ट लिया गया था वो 1 लाख क्रॉस कर चुका था, तो डॉक्टर ने बोला कि प्रेगनेंसी इज़ फाइन, आपकी सब चीज़ें अच्छी है, बट सेकंड सेफर साइड हम ये करते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड अगर आप कराने में इंटरेस्टेड हो तो आप करा लो। तो मैंने सोचा कि ब्लीडिंग हुई है और क्यों ना एक बार अल्ट्रासाउंड करा के एक बार चेकआउट करते हैं कि सब चीज़ सही है कि नहीं। सो मैंने फिर अल्ट्रासाउंड भी फटाफट मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मुझे मिली, और हमने 18 सितंबर को मैंने अल्ट्रासाउंड अपनी करवाई। सो उसमें मैंने बताया कि मेरे को ब्लीडिंग भी हो चुकी है। ये तो उन्होंने बोला कि ये डर्ट पार्टिकल जो इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग होती है तो वो शायद आपकी हुई होगी, बट आपकी यूट्रस की मुंह कुछ भी वैसे ओपन नहीं हुई है, बेबी बिल्कुल सही है। और मेरे को उस 18 सितंबर को अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स में 8 वीक्स कंप्लीट, 8 वीक्स बोले तो 2 मंथ्स कंप्लीट मेरे हो चुके थे, तो सभी चीज़ सही थे, ठीक थे। तो फिर मैंने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी की 6 ईयर
कंप्लीट हो गई है और हमारा नेक्स्ट ईयर कुछ प्लान था सेकंड बेबी करने का, बट फिर भी मैं कंसीव कर लिया क्योंकि मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है और नेचुरली मैंने सेकंड बेबी कंसीव किया विदाउट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के। सो मैंने वो ये कंटिन्यू रखा और उसके बाद मेरे को लगता है कि सितंबर ख़त्म होते होते मेरी नोज़िया और वॉमिटिंग की सिम्टम बहुत ज़्यादा मीन्स सीवियर हो गई, इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई कि मेरे को कुछ भी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था और मैं यहाँ तक इतनी गंदी हो गई थी कि मैं वाटर भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने इतने गंदे से इस टाइम को मैंने बिताया है कि मैं पूरे नाइट में भूखे रहती थी, पूरे डे मेरे को वॉमिटिंग होते थे। अगर मैं पानी में पी लेती थी तो मेरे को तुरंत मेरे को वॉमिटिंग आ जाती थी और इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं बेड से उठने के लायक भी नहीं थी, तो मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा। कुछ आप क्लिप्स देखोगे कि ये मैंने हॉस्पिटल में मैं जाके मैं रही हूँ मीन्स 3 डेज मीन्स 3 बार मेरे को अलग अलग मीन्स अगर मैं 2 दिन पे अगर मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ तो फिर मेरे को 1 वीक्स के बाद एडमिट होना पड़ जाती थी क्योंकि मैं कुछ भी डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी और रिपोर्ट्स में डिहाइड्रेशन, स्टारवेशंस, यूरिन में कीटोन सब चीज़ आना शुरू हो गए थे और होमोग्लोबिन्स, जब आप डिहाइड्रेट रहोगे तो आपकी ब्लड थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाएगी। सो ये सब मेरे को क्लॉटिंग ये सब प्रॉब्लम्स सब शुरू हो गए थे आना रिपोर्ट्स में। तो उन्होंने फिर मेरे को फ्लूइड्स सब चढ़ाना शुरू किया। फिर मैं वापस जब तक वो दवा चलती थी या इंजेक्शन चलती थी वॉमिटिंग की तो 1 दिन तक होल्ड रहता था, नहीं होती थी और वापस जब मैं डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से आती थी फिर से मेरे को वॉमिटिंग शुरू हो जाता था। और टेस्ट में ये भी आ गया, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि हाइपरमेसिव्स ये ग्राविडाrum, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही होंगी, तो ये आप अगर आप सर्च करोगे गूगल पे कि आखिर ये हाइपरमेसिस ये ग्राविडाrum क्या होता है, तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बता दूं कि इसमें क्या होती है कि इसमें आपको सीवियर आपको नोज़िया और वॉमिटिंग होती है जो मीन्स किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। मैंने यहाँ पे 2-3 तरह की मेडिसिन मैंने यहाँ पे वॉमिटिंग की मैंने चेंज करवाई अपने डॉक्टर से। सो डॉक्टर ने कहा मेरे को आप स्टैंडर्ड मीन्स अच्छी क्वालिटी की आप वोमिटिंग की मेडिसिन ले रहे हो, इस पे भी नहीं सुन रही है, इसके आगे कोई मेडिसिन ही नहीं है। तो मैं कुछ इंडिया की मेडिसिन में सर्च करके मैं सोचती थी डॉक्टर से पूछूं कि यहाँ पे क्या मुझे वो मेडिसिन मिल जाएंगे, तो बोले कि नहीं यहाँ पे ये मेडिसिन नहीं है आप लो। मेरे को मेडिसिन लेने के बाद भी मैं उल्टी करती थी, मीन्स 3 बार 4 बार मैं मेडिसिन लेती थी दिन भर में, तो भी वो कुछ काम नहीं करते थे। तो ये मुझे डिक्लेयर किया गया कि आपको हाइपरमेसिस है, मीन्स काफ़ी सीवियर मेरे को था और ये कंटिन्यूअस मेरे को नवंबर लास्ट मीन्स दिसंबर हाफ आप कह लो मेरे को चली। मैं डॉक्टर से मीन्स इतनी ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मेरे को मीन्स कंटिन्यू करने का अब प्रेगनेंसी मन बिल्कुल नहीं था। आप लोग सोचोगे कैसी माँ हो, लोग बच्चे के लिए ये करते वो करते हैं, तुम्हें ऐसे था। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब कभी आपके शरीर जब आपका साथ ना दे और आपको लग रहा है कि आपके शरीर में अब जान ही नहीं है और इतनी प्रॉब्लम और आप विदाउट फैमिली जब आप रहोगे तो वो खाली दिमाग में वो सब चीज़ आपके गंदगी चीज़ आएगी ही, गंद आएगी कि मेरे को अब नहीं रखना है। मैं जब हॉस्पिटल में भी एडमिट थी तो यहाँ पे अलाउ नहीं है कि आपके हस्बैंड रहेंगे, क्योंकि मेरी एक बेटी भी है और मैं यहाँ पे विदाउट फैमिली, यहाँ पे मैं नॉर्वे में रह रही हूँ, कोई सपोर्ट नहीं किसी का भी। सो यहाँ पे मैं जब वो हॉस्पिटल में जब मैं पूरी अकेली रात में गुजारती थी तो इतनी मेरे को खौफ, इतनी मेरे को डिप्रेशन, इतनी मेरे को डर लगती थी कि मैं पूरी रात ये अकेले कैसे काटूंगी। मैं बता नहीं सकती मैं कितना मैं अकेले में रोती थी और मेरे को लगता था कोई मेरे पास हॉस्पिटल में रुके, मेरी अपनी खुद की फैमिली रुके कि थोड़ा सा मेरे को हिम्मत लगे, बट ऐसा नहीं था। 3 टाइम्स मैंने अकेले हॉस्पिटल में मैं रही हूँ और कैसे मैंने ये टाइम गुजारा है वो मैं ही जानती हूँ। सो मैंने एट लास्ट डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर मैं कितने वीक्स तक मैं अबॉर्ट करा सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप 16 वीक्स तक हो सकते हैं। बट उन्होंने ये बोलने के बाद मेरे को समझाया कि इतने टाइम कट रहे हैं, रुक जाओ। मैं समझ सकती हूँ किसी के साथ में काफ़ी लेट तक चलती है ये प्रॉब्लम, किसी के साथ बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ जाती है, किसी की प्रेगनेंसी इतनी हॉरेबल होती है कि वो कान पकड़े कि वो कभी दोबारा मीन्स प्रेगनेंसी के बारे में सोचे ही ना। तो सेम चीज़ मेरे साथ ही
था और मैं डॉक्टर के सामने बैठ के मैं रोती थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है शरीर में। मेरे को मतलब मैं बता नहीं सकती थी कि मैं खड़े होके मैं चलने लायक नहीं थी। मैं अपनी बेटी को पूरा इग्नोर करती थी, वो मेरे पास आती थी, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। और यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड थे जो घर को भी, बच्चे को भी और मुझे भी उन्होंने संभाल रखा था और ख़ुद को भी कहीं ना कहीं उन्होंने संभाल रखा था। सो मैं एक ही चीज़ में कहना चाहूँगी कि जब भी अगर ये सिचुएशन होती है तो आप अपने फैमिली के साथ ज़रूर रहो, क्योंकि यहाँ से मुझे डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था कि आप इतने दूर तक का आप जर्नी आप सफ़र करो, अपने घर जाओ, क्योंकि मुझे 8 to 9 आवर्स एक फ़्लाइट में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे होल्ड करके मुझे दूसरे फ़्लाइट पकड़ना पड़ेगा, फिर मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर मुझे वहाँ से फिर अपने घर जाना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबी थी और इतनी मेरे शरीर में मीन्स एनर्जी नहीं थी कि मैं होल्ड में मीन्स मैं जा सकती हूँ और मैं घर जाके मीन्स अपने फैमिली के पास जा सकती हूँ। तो उस लायक की मैं थी ही नहीं जो मैं कर सकती थी। तो डॉक्टर ने टोटली मना कर दिया। सो मैं किसी तरह मैं ये टाइम बस मैं कट कर रही हूँ, मैं काट रही हूँ मैं, और स्टिल अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। मुझे कोई मेडिसिन अगर मैं कुछ भी ले रही हूँ, जैसे आयरन की मैं अगर ज़्यादा डोज की मेडिसिन ले रही हूँ तो वो मुझे वॉमिटिंग स्टिल अभी भी हो जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, नौजिया आके मुझे वॉमिटिंग करना ही करना है। तो मैं 20 mg की बस मैं मेडिसिन मैं ले रही हूँ। मेरे को आयरन की भी थोड़ी सी कमी हो रही है, बट स्टिल मैं क्या करूँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मेरे को कम mg की ही डाइजेस्ट हो वो मैं ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी, ना कि मुझे वैसे थोड़ी सी 60 mg की या फिर 40 mg की मुझे मेडिसिन दे दो कि मैं डाइजेस्ट ही ना कर पाऊँ और साथ ही साथ मैं कुछ खा भी ना पाऊँ। सो ये सब चीज़ें चल रही है एंड अभी मेरी 7 मंथ्स कंटिन्यू हैं और अभी भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस अभी भी मैं कर रही हूँ, क्या मेडिसिन मैं ले रही हूँ, किस तरह के यहाँ पे डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, सो दैट कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और आप लोग स्किप करके देखो। सो इससे बेटर है शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपनी मैं जर्नी बस मैं ये हॉरेबल जर्नी बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो बस इंटेंशन इज़ दैट कि ये वीडियो बनाने की इंटेंशन बस ये है कि आप घबराओ नहीं। और मैं यहाँ पे खुद इतनी बुरी तरीके से फेस कर रही हूँ कि मेरे को कभी कभी डिप्रेशन भी लगता है, बट स्टिल मैं कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लम है तो ही आप अकेले रहो। बट अगर आपकी इस तरह की प्रेगनेंसी है सो प्लीज़ आप अपने फैमिली के साथ में रहो, सो दैट अगर आपके मन में निगेटिव या कभी आप हिम्मत हार जाओ या कभी आप सोचो कि नहीं मुझे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है, सो दैट आपकी फैमिली साथ हो, आपको समझाएं, आपको डांट लगाएं। डांट लगाने के बाद भी थोड़ा सा अंदर में लगता है कि हिम्मत बढ़ रही कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, वो लोग ये सब चीज़ पसंद नहीं कर रहे हैं, मीन्स तुम नेगेटिव चीज़ें क्यों सोच रही हो। सो ये सब चीज़ के लिए वो मना करेंगे एटलीस्ट आपको, सो दैट आपको अच्छी लगेगी। और कभी कभी आप जब 2-4 लोगों से, अगल बगल के लोगों से बात करोगे तो आपको थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा और आपकी माइंड डाइवर्ट होगी। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, मीन्स ज़्यादा आपके साथ में इंट्रोवर्ट रहते हैं, वो ज़्यादा आपके साथ में घुलना मिलना बात करना पसंद नहीं करते हैं। सो इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मीन्स फेस करनी पड़ रही है। सो गाइज आई डोंट नो, मैं अब इतनी सारी मैंने चीज़ें इस वीडियो में बता दी है, कुछ चीज़ें शायद मैं भूल रही होंगी। अगर आपको कुछ भी ऐसे इन्फॉर्मेशन या कुछ भी ऐसे बातें जाननी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट्स कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह मेरे फैमिली के हिस्सा बनिए और आगे मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।